जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 7 की जो आपकी पुस्तक है, इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 21 तक सभी पाठों के उत्तर हम इस एक ही वीडियो में देखेंगे। बच्चों, ये आपके 2024-25 के सेशन की न्यू बुक है और जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये है आपका पाठ 1 चतवारी धामानी। तो बच्चों, जो आपको इसमें प्रश्न दिए रहेंगे उन प्रश्नों के उत्तर हमने जस्ट नीचे लिख दिए हैं। ऐसे ही करके बच्चों, आपको पाठ 1 से लेकर के तो हम पाठ 21 तक कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में बताएंगे। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो, यह आपका 20 पाठ है योग स्वास्थ्य साधनम। इसके भी आपको प्रश्न और उत्तर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे करके बच्चों, हम पाठ 1 से लेकर के 21 तक, ठीक है, एक भी पाठ आपका नहीं छूटेगा। पाठ 1 से 21 तक सभी पाठों के उत्तर ओनली वन इस एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। तो बच्चों, आपको कोई भी पार्ट सॉल्व करना हो, वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लीजिएगा। पार्ट 1 से लेकर 21 तक सभी पाठों का सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अब देखिए, प्रथम पाठ 1 चतवारी धामानी आपका आ जाता है। यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न है। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका सा वाला ऑप्शन शंकराचार्य आपका सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों, आपका दा वाला ऑप्शन दक्षिण देशी सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों, आपका सा ऑप्शन ज्योतिर्मठम सही आंसर है। आज जो आपसे चौथा प्रश्न पूछा है, इसमें आपका सा ऑप्शन चतवारी सही उत्तर है। बच्चों, जो पांचवा क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपका दा वाला ऑप्शन करेल राज्य सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए। तो बच्चों, पहले में आ जाएगा, मतलब छठे रिक्त स्थान में त्रोटकाचार्य, सातवें में पश्चिम देशी, आठवें में मटानी, नौवें में चतवारा और 10वें में बहुवचनम। बच्चों, 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में शंकराचार्य लिखोगे। 12वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर आएगा चतवारा। 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में बच्चों गोवर्धन मठम आएगा। 14वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में बच्चों उत्तर आएगा आपका जगन्नाथपुरी। 15वें नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, इसके उत्तर में आप लिखोगे मठानाम स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य कृता। 16वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका आंसर आएगा वेदांत तत्वनाम प्राचारार्थ मठानी स्थापितानी। 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा धर्म भारतीय से एकता है मूलाधारा। 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आप ये देख सकते हैं। बच्चों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बता दिया जाएगा। एक वीडियो में खेल खत्म। पार्ट 1 से लेकर 21 तक आपका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ये बच्चों आपके 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। और अब बच्चों, ये है आपकी वचन परिवर्तित करने हैं। तो मठम का मठानी, नाम का नावानी, पुष्पम का पुष्पानी, फलम का फलानी, वस्तम का वस्त्रानी। बच्चों, इसमें आपको शिष्यों के नाम बताने हैं। तो शिष्यों के नाम ये लिखे हैं, देख करके लिख लेंगे। ब्लू कलर में हमने उत्तर लिख दिए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से देखते हुए चल सकते हैं। ये बच्चों आपके 22वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। 5 वाक्य हमें ज्योतिर्मठ विषय के बारे में लिखना है। तो 5 वाक्य आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 23वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। बच्चों, यहाँ से आपका पार्ट 2 आ जाता है। पार्ट 2 का नाम है कालबोधा। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका आ वाला ऑप्शन 60 सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका आ ऑप्शन पूर्णिमायम सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका आ ऑप्शन सप्त सही उत्तर है। चौथे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, इसमें बा वाला ऑप्शन ग्रीष्म सही उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर है। अब यहाँ पर जो आपसे रिक्त स्थान पूछे हैं, पहले में शुक्ल, दूसरे में बहुवचन, तीसरे में षट, चौथे में अवश्य, मतलब छठे में शुक्ल, 7वें में बहुवचन, 8वें में षट, 9वें में अवश्य और 10वें में पंचदशादि। अब बच्चों, इसमें पृथ्वी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। 12 नंबर का उत्तर होगा पश्चिम देशी। 13वें का बच्चों आपका उत्तर है षट। 14वें प्रश्न का आपका उत्तर है अहर्निशम केंद्र। बच्चों, जो 15वां प्रश्न पूछा है, इसमें आपका उत्तर रहेगा प्रातःकाले सूर्य पूर्व दिशि भवति। 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा बच्चों अहर्निशम केंद्रे पृथ्वी भरी मनमति। 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा बच्चों श्रावण भाद्रपदेहु वर्षा ऋतु भवति। इसके बाद में बच्चों जो 18वां प्रश्न है, इसके उत्तर में होगा दिनस्य रात्रि च ज्ञानम सूर्यस्य भवति। 19वें नंबर के प्रश्न में प्रतिदिनम चंद्रस्य एका कलाचीति, ये आपका उत्तर है। बच्चों, जो आपका 20वां प्रश्न है, इसमें आंसर करोगे प्रतिपक्ष पंचदश तिथियां भवन्ति, शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन्यो भवति। और जो 12 माहों के नाम लिखना है, तो ये 21वें नंबर के प्रश्न का आपका उत्तर। ये जो 22वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। और इसमें बच्चों ऋतु के नाम बताने हैं। खां वाले प्रश्न में तो वर्षा, शरद, बसंत, शिशिर, हेमंत, ये आप लिख लोगे।
नेक्स्ट ये आपका बच्चों 23वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। बच्चों पार्ट 2 तक आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ से आपका पार्ट 3 तृतीय पार्ट बालात बुद्धि विशिष्टता सॉल्व करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा बच्चों सा वाला ऑप्शन सही उत्तर है बुद्धि, और इसमें हमारा द ऑप्शन सी है सही उत्तर है। तीसरे में बच्चों हमारा बा ऑप्शन सस का सही आंसर है। चौथे प्रश्न में बच्चों हमारा सा ऑप्शन स्वप्रतिम में सही उत्तर है। और पाँचवें में हमारा जो ऑप्शन है बच्चों पाँचवें में आप ये लगाइए कि दा वाला ऑप्शन दो सही उत्तर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों रिक्त स्थान दी है तो छठे में आपका बलम आएगा, सातवें में कतवा, आठवें में सस का, नौवें में बच्चों सीग्राम, 10वें में सिंह। बच्चों इसमें बुद्धि भी लिखोगे 11 नंबर के क्वेश्चन में। 12 नंबर के क्वेश्चन में दुर्मुखा लिखोगे, सिंह भी लिख सकते हैं, और साथ में कोपे कुर्दती इसमें सिंह आ जाएगा। 14वें नंबर के प्रश्न में सिंह आपका आएगा। 15वें नंबर के प्रश्न में क्षुदया सिंह पीड़ित। 16वें नंबर के प्रश्न में ये लिखोगे विलंबेन सस कहा आगतः। 17वें नंबर के प्रश्न में आएगा बच्चों इति दुर्मुख सिंह अवदत। 18वें नंबर के प्रश्न में लिखोगे महाओजस्वी सिंह एकस्मिन पर्वते वसते स्मः। 19वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं तो ये है आपके 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। सभी की संधि संधि विच्छेद यहाँ पर दी गई है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 के लिए उत्तर आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ये है। चतुर्थ पार्ट मतलब पार्ट 4 चाणक्य वचनानी को हम सॉल्व करते हैं। बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर बा वाला ऑप्शन मानम आएगा। दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका घटाहा है। तीसरे नंबर के प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपका बा ऑप्शन शिष्य आएगा। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका सा ऑप्शन लटलकार। पाँचवें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका बा वाला ऑप्शन मुख्य आंसर है। नेक्स्ट जो छठा रिक्त स्थान है इसमें चाणक्य लिखोगे, 7वें में सुखम, 8वें में सुखार्थी, 9वें में बच्चों आपका आ जाएगा माथा, और 10वें में चाणक्य है। इसके बाद में 11वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका अथमहा आएगा। 12वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका उत्तर है चाणक्य। 13वें नंबर के प्रश्न में विद्या उत्तर आएगा। 14वें नंबर के प्रश्न में वृश्चिकश आंसर है। 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है चाणक्य नीति कौटिल्य अर्थशास्त्र। 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट ये है 18वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इसमें विभक्ति और वचन दिए गए हैं तो विभक्ति वचन आप यहाँ से देख करके कर लोगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। श्लोक की कंप्लीट हमें करना है इसमें। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर। बच्चों बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। देखिए पार्ट 1 से 21 तक सॉल्यूशन आपके लिए किया है, तो बहुत सारे लेसन्स हैं, तो जो बहुत ज़्यादा टाइम लगा है वीडियो को, इसके लिए एक लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए पंचम पार्ट 5 रक्षाबंधनम का सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो जो पार्ट 5 है इसका पहले सही विकल्प में आ वाला ऑप्शन सैनी का उत्तर रहेगा। दूसरे का आपका द ऑप्शन उत्सव सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका आ वाला ऑप्शन अभी आंसर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन श्रावण मासी उत्तर है। और पाँचवें नंबर के प्रश्न में आपका बा ऑप्शन नित्य उत्तर है। अब बच्चों जो आपके रिक्त स्थान दिए हैं, पहले में सची मतलब छठे में सची, 7वें में उत्सुभा, 8वें में वंदिता नाम, 9वें में सुरक्षा वचनम, 10वें में भ्रातु। अब बच्चों 11वें नंबर के प्रश्न में भगिनी आंसर है। 12वें नंबर के प्रश्न में श्रावण मास है। 13वें नंबर के प्रश्न में मयूरा आंसर है। 14वें नंबर के प्रश्न में सैनिक है। 15वें नंबर के प्रश्न में आंसर आप ये करेंगे। 16वें नंबर के प्रश्न का आंसर भी आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ से। सत्रहवें प्रश्न का उत्तर भी है। 18वें प्रश्न का आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। भारतीय के प्रमुख उत्सव भवंती, तो यहाँ पर लिखें विजयदशमी, दीपावली, पूरे आप लिख लोगे। यह बच्चों आपके 20वें नंबर के प्रश्न का आंसर। अब है बच्चों 21वें नंबर के प्रश्न का आंसर।
तो चलिए बच्चों, पार्ट 5 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम आपका पार्ट 6 प्रयत्नों विधि सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो सही विकल्प है इसमें एक वचन आ वाला ऑप्शन सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा सा ऑप्शन प्रयत्न सही उत्तर है। तीसरे में हमारा प्रा उत्तर है आ वाला। चौथे में हमारा बच्चों आ वाला ऑप्शन भूभव सही आंसर है। पाँचवें में बच्चों हमारा सा ऑप्शन बीरहा सही आंसर है। और जो छठे रिक्त स्थान में आ जाएगा पांडवा। सातवें में आएगा अंकान। आठवें में आप उत्तर लिखोगे मृदु। नौवें में आपका आएगा ग्रीन। 10वें में उत्तर आएगा सप्तमी। 11वें नंबर के प्रश्न में परतंत्रता पाश्चात आंसर है। 12वें नंबर के प्रश्न में प्रयत्न आंसर है। 13वें नंबर के प्रश्न में प्रयत्न आंसर है। 14वें नंबर के प्रश्न में प्रयत्न आंसर है। 15वें नंबर के प्रश्न में अस्माकं भारत देशः प्रयत्नेन परतंत्रता पाश्चात मुक्तः अभवत् ये आंसर है। 16वें नंबर के प्रश्न में अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्न विधे आंसर है। 17वें नंबर के प्रश्न में कठोर प्रयत्नेन मृत्युत्वं प्रयाति ये आंसर है। 18वें नंबर के प्रश्न में जनः प्रयत्नेन उत्तंग पर्वतेषु आरोहणं कुर्वन्ति ये आंसर है। 19वें नंबर के प्रश्न में गृहे कठिन कार्याणि यथा स्वच्छता, भोजन प्रस्तुति, वस्त्र प्रक्षालनम, उद्यानस्य देखभाल, आंगणस्य सफाई इत्यादि ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 समझते हैं। इन शब्दों के शब्दकोश से अन्वेषण कर पर्याय पद हमें लिखना है। जैसे कि बच्चों प्रयत्न का यत्न, प्रयास, कठोर का कर्कश, दृढ़, अयोग्य का अनुपयुक्त, असक्त, जनहा का मनुष्य लोक और नदी का सरलता तरंगणी। चलिए बच्चों इसके बाद में देखते हैं 21वें नंबर का प्रश्न। प्रयत्नेन किम किम भवति पाठार्थ चित्वा लिखत। तो 21वें नंबर के प्रश्न के आंसर में आप करोगे ये। बच्चों अब यहाँ से आपका आ जाता है पार्ट वाइज पाठ्य प्रयुक्ता, मतलब प्रश्न वाइज पाठ्य प्रयुक्ता अभ्यान चित्वा लिखत। तो पाठ में आए हुए अभ्य शब्द हमें छांट करके लिखना है। तो ये हैं कुछ अभ्य शब्द, इन्हें आप लिख लोगे। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है। प्रयत्नेन भवन्तः किम किम कर्तुं शक्नुवन्ति इति लिखत। तो जो इस वाली क्वेश्चन में आ जाएगा प्रयत्नेन भवन्तः निम्नलिखितानि कर्तुं शक्नुवन्ति, ये पूरा आप लिख लोगे यहाँ से। कठिन कार्याणि सरलानि कर्तुं परीक्षायाम अधिक अंकान प्राप्यन्तु। चलिए जो यहाँ से आपका सप्तम पाठ मतलब पाठ 7 भोपाल नगर में आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न में हमसे पूछा है तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका भोपाल नगर में उत्तर रहेगा। अब बच्चों जो आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आपको बौद्ध धर्म में बा वाला आंसर सही करना है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका जो बा ऑप्शन है सीधा, ये आपका सही उत्तर है। अब बच्चों जो चौथा प्रश्न पूछा है, चौथे नंबर के प्रश्न में हमारा ऑप्शन सा ल्यप सही आंसर है। इसके बाद में जो पांचवा प्रश्न है, पांचवें नंबर के प्रश्न में आ ऑप्शन कला केंद्रम सही आंसर है। और जो रिक्त स्थान देखेंगे तो क्रीडा प्लस अनुराग आएगा छठे में। 7वें में आएगा पूर्वरीप। 8वें में आएगा बच्चों नपुंसक। 9वें में आएगा भोजपाला। 10वें में हमारा आएगा श्रावण। बच्चों एक पदेन के लिए प्रश्न दिए हैं। 11वें नंबर के प्रश्न में आएगा भोपाल नगरेश। 12वें नंबर के प्रश्न में आएगा भोपाल नगरी। 13वें नंबर के प्रश्न में आंसर आएगा इस्तीमा। 14वें नंबर के प्रश्न में उत्तर आएगा भोपाल नगर से समीप है। 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा सांची, भोजपुरम, भीमबेटका इत्यादि नहीं ऐतिहासिक स्थानानि सन्ति। इसके बाद में बच्चों 16वें नंबर के प्रश्न में आएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर भोपाल नगरे अस्ति। 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में बच्चों लिखोगे भोपाल नगर से समीपे मण्डीदीपम स्थानम औद्योगिक नगरम इति प्रसिद्धम अस्ति। 18वें नंबर के प्रश्न में आएगा स्कूटर यानात् अवर्तीय संदीपः सुनीलस्य समीपम गतः। और जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो ये उत्तर लिख लोगे बच्चों 19वें नंबर के प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपका कंप्लीट होगा। चलिए बच्चों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। राजा भोज वायु स्थानकम गांधीनगरे अस्ति, ये आंसर आप लिखोगे। 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों ये रहेगा भोपाल नगर से समीपे सांची, भोजपुरम, भीमबेटका इत्यादि नहीं ऐतिहासिक स्थानानि सन्ति। और जो आपका 22वां प्रश्न है, 22वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखोगे भोपाल नगरम मध्य प्रदेश से राजधानी अस्ति, इदम नगरम सर्वभूतानां नगरम इति कथ्यते। यहाँ से लेके पूरा नीचे तक आपका आंसर है। बच्चों 23वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। यह आपके क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर है। चलिए बच्चों इसके बाद में देखते हैं अष्टम पाठ मतलब पाठ 8 गुरु गोविंद सिंह पाठ का नाम है, इसे कंप्लीट करते हैं। पहले नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसमें सा ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह से उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा ऑप्शन सा पंच सही आंसर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों जो ऑप्शन है व वाला ऑप्शन ए ये सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में हमारा सा ऑप्शन खड़गम सही आंसर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा आ ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह से सही आंसर है। छठे नंबर के प्रश्न में हम करेंगे सिक्ख। 7वें में आपका गुरु गोविंद सिंह आएगा। 8वें में बहु रिक्त स्थान में आएगा। 9वें में हम लिखेंगे खालसा और 10वें रिक्त स्थान में आएगा विचित्र नाटकम।
चलिए, जो 11वें नंबर के प्रश्न में आप लिखोगे पटना नगरी, 12वें नंबर के प्रश्न में आप आंसर लिखोगे सिख कहा, 13वें नंबर के प्रश्न में आंसर लिखोगे सिख धर्मज, 14वें नंबर के प्रश्न में उत्तर आएगा चंडी चरितम, 15वें नंबर के प्रश्न में आंसर करोगे कबीर गुरु नानक सूरदास भक्ता आशन, 15वें नंबर के प्रश्न में बच्चों जो आपका आंसर होगा वह है सजना नाम शक्ति जागरी तुम आत्मविश्वासी कर्म कृतवान। 17वें नंबर के प्रश्न का बच्चों आपका ये आंसर है तस्मिन समय औरंगजेब मुगल शासक से शासनम आशित। अच्छा, जो 18वां प्रश्न है 18वें नंबर के प्रश्न के आंसर में आप ये कर लोगे वीर रचस्य सहज कवि गुरु गोविंद सिंह आस्थित। अच्छा, जो 19वां नंबर का प्रश्न है इसके आंसर में आपका ये होगा। चलिए, इसके बाद में देखते हैं। ठीक है, तो जो 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका पूरा ये रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक आपका 20 जो है हिंदू धर्म का मंदिर होता है, ईसाई की चर्च, मुस्लिम धर्म की मस्जिद और सिख धर्म का गुरुद्वार। तो आप उत्तर लिख लोगे 20वें नंबर के प्रश्न का। अच्छा, इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर आपको ये जो स्टोरी है इसे कंप्लीट करना है। कैसे करोगे, यहाँ पर जो ब्लू कलर में हमने लिख दिए हैं ऐसे ही आपको लिख लेने पेन या पेंसिल जिससे भी आप बुक कंप्लीट कर रहे हैं। तो पूरा लिखा है हमने एकदा अंतः शनि शनि इति सद्वरम बंदम बहि परितः अंतः उच्चे उपरि पुरतः, ये सभी वर्ड्स आप लिख लेंगे। बच्चों, इसके बाद में सिख धर्म के परिचय हमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपका आंसर जो है ये रहेगा। ठीक है, ऊपर से लेके तो यहाँ तक बच्चों आपको आंसर लिख लेना है धारी अंत्य तक। बच्चों, पार्ट 8 तक कंप्लीट हुआ है। यहाँ से आपका पार्ट 9 ग्राम जीवनम आ जाता है। तो चलिए 9वां पार्ट ग्राम जीवनम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न है। पहले में बा ऑप्शन करोमी आंसर है। दूसरे में बच्चों आपका जो ऑप्शन है सा वाला संस्कृत भाषायाम, ये सही आंसर है। तीसरे में बच्चों आपका बा वाला ऑप्शन प्रभाती सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन कुरबंती सही उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन ग्रामेशु आंसर है। इसके बाद में हमें दिए हैं रिक्त स्थान। तो कृतवा इति पदे कद्वा पित्ते अस्ति। 7वें में बच्चों आपका उत्तम आएगा। 8वें में बच्चों आपका बिक्री आएगा। 9वें में कृषि कर्म आएगा। 10वें में बच्चों आप अहम लिखोगे। एक बदेन के लिए प्रश्न दिए हैं। तो 11वें नंबर के प्रश्न में ग्राम जीवन विषय लिखोगे। 12वें नंबर के प्रश्न में द्वार घंटी काम लिखोगे। 13वें नंबर के प्रश्न में आपका कृषक का उत्तर आएगा। 14वें नंबर के प्रश्न में आपका झिरी ग्राम में आंसर है। 15वें नंबर के प्रश्न में आप ये उत्तर लिखोगे ये ग्राम नगरात दूरे स्थिता ते औद्योगिक प्रदूषण रहिता सन्ति। 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं सम्यक अध्ययनम दीपेशः करोति बलि वर्तादे बहवा पशुभ्यः कुत्र सन्ति। और जो 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका यह आ जाएगा बलि वर्तादे बहवा पशुभ्यः रामपुर ग्राम है सन्ति। छात्रावास कश्मीर नगरी अस्ति, तो इंदौर नगरी अस्ति। फिर बच्चों जो 19वें नंबर का प्रश्न है इसमें लिखोगे ग्राम है परितः कृषि भूमि अस्ति ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। ठीक है दोस्तों, ये तो 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर तो हम देख चुके हैं। इसके बाद में जो आपसे प्रश्न पूछा है इसी में खा वाला है, इसके आंसर आप देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद में है ये आपका 5 खाद्य वस्तुओं के नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिखा अन्नम, फिर आप लिखोगे दूधम, फिर लिखिएगा फलम, साकम और मांसम। ये कंप्लीट 5 हमें पशुओं के नाम लिखना है। तो पशुओं के नाम देख लीजिए खा वाले में गो, अश्व, अजह, ऊष्ट और मैस है। नेक्स्ट बच्चों इसमें हमें धनोपार्जन कैसे कैसे करते हैं गाँव के लोग वे बताना है। 5 पॉइंट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये हमने 5 पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं। 5 पॉइंट आप लिख लोगे। अब ये है 22वां प्रश्न, गांव के जो वातावरण है इसके विषय पर 5 वाक्य हमें लिखना है। तो ये 5 वाक्य लिखे हैं गांव के वातावरण पर। इसके बाद में यहाँ पर हमें नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 23, गांव के प्रदूषित होने पर, है ना, ये हमें लिखना है। तो बच्चों ये यहाँ पर 5 पॉइंट हमने लिखे हैं, ये लिख लोगे। देखिए बच्चों इतने अच्छे से और सही सही उत्तर आपको कोई नहीं बताएगा। A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन पार्ट 1 से लेकर 21 तक बता रहे हैं। इसके लिए अगर बच्चों आप 1 लाइक कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 10 पार्ट आपका आ जाता है महर्षि पाणिनि। और देखिए बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न है बच्चों। पहले में तो आपका आ जाएगा आ वाला ऑप्शन जो आपका है पतंजलि, ये आपका सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन चतवारहा सही आंसर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों जो आपका सा ऑप्शन है दाक्षी, ये आंसर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका दा ऑप्शन चतुर्थी उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका आ वाला ऑप्शन पुल्लिंग रूपम, ये सही उत्तर है। 6ठे नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों आपका आएगा विज्ञानम।
7वें नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों आपका आंसर रहेगा पाणिनि। 8वें नंबर के प्रश्न में आपका अध्ययन। 9वें नंबर के में भाष्यकार। 10वें में आपका उत्तर आएगा भवंती। बच्चों एक पद के लिए प्रश्न पूछे, इन्हें देखते हैं। समस्त भारतीय भाषा की जननी कौन है? तो संस्कृत भाषा, ये उत्तर लिखोगे। पाणिनि कस्य व्याकरणस्य नियमिताम रचिता, इसमें उत्तर आ जाएगा संस्कृत व्याकरणस्य। सूत्रकारः का, इसमें उत्तर लिखोगे पाणिनि। भाष्यकारः का, इसमें आंसर लिखोगे पतंजलि। अब बच्चों यहाँ पर 14 के बाद में डायरेक्ट आपका 17वां प्रश्न आ जाता है। 15वां और 16वां प्रश्न हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों इसका उत्तर लिख देंगे, ये क्योंकि प्रश्न गायब है ना, तो इनके उत्तर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। अब बच्चों 17वां प्रश्न अभी आप लिख लीजिए, तो ये आपके 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। बच्चों आप इन प्रश्नों के उत्तर और देख ही लीजिए, बाद में हमें प्रॉब्लम होगी। अभी आप देख लीजिए 15वें और 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ठीक है। आप यहाँ से आपको बता रहे हैं बच्चों, पुराकाली विश्वविख्यात अध्ययन केंद्रम किम आसीत्, तो पुराकाली विश्वविख्यात अध्ययन केंद्रम तक्षशिला आसीत्, ठीक है। और काम महाव्याकरणः, तो पाणिनि महाव्याकरणः, ठीक है। तो बच्चों ये आपके 15 और 16वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चों 14वें के बाद में यहाँ पर डायरेक्टली 17वां प्रश्न है। अभी मैंने इससे पहले आपको बता दिया है जो आपका 15 और 16वां प्रश्न था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न का उत्तर बच्चों आप यहाँ से कर लोगे। इसके बाद में हम देख लेते हैं बच्चों आपका 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न का उत्तर ये लिखोगे, भारतीय विदेशियाश्च वैज्ञानिकम महर्षि पाणिनिम स्मरन्ति। बच्चों 19वें नंबर के प्रश्न में आपका यह आएगा, व्यंजन वर्ण हमें बताने हैं। तो व्यंजन वर्ण यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। का वर्ग के, चा वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग के, पा वर्ग के, या वर्ग के और सा वर्ग के। फिर बच्चों ये आपका 20वें नंबर के प्रश्न का आंसर। तो 20वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में बच्चों आप ये कर लोगे। इसके बाद में 21वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये होगा। चलिए बच्चों यहाँ से आपका पाठ 1 का 10 पाठ मतलब पाठ 11 मनवाड़ी संस्कृत भाषा आ जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। बच्चों जो पहला प्रश्न है इसमें आपका बा ऑप्शन अष्टादश आंसर रहने वाला है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका आ वाला ऑप्शन वाल्मीकि आंसर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका बा ऑप्शन संस्कृत भाषा उत्तर है। और जो आपका चौथे नंबर का प्रश्न है बच्चों, चौथे नंबर के प्रश्न में आपका सा ऑप्शन ऋग्वेद उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन वैज्ञानिक महत्वम सही उत्तर है। रिक्त स्थान देखते हैं। 6ठे नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों आपका जगत गुरु आंसर है। 7वें नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों आपका संस्कृत भाषा उत्तर है। 8वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपका षोडश आएगा। 9वें नंबर के रिक्त स्थान में प्रत्नहा उत्तर आएगा। 10वें नंबर के रिक्त स्थान में वाल्मीकि उत्तर है। एक पद इनके उत्तर देख लेते हैं बच्चों। 11वें नंबर के प्रश्न में उत्तर आएगा चतवारा। 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ऋग्वेद आएगा। 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में संस्कृत भाषा है। 14वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में मध्य प्रदेश है। 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में संस्कृत भाषा आदि कवि वाल्मीकि है अस्ति। 16वें नंबर के प्रश्न के आंसर में संस्कृत भाषा प्रसाराय प्रयत्न करणीय। 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में उपनिषद अष्टोत्तर शतम संख्याकाः सन्ति। 18वें नंबर के प्रश्न के आंसर में आप करोगे श्रावण मासे से द्वादश्यम भाद्रपद मासे से तृतीया पर्यंतम संस्कृत सप्ताह भवति। 19वें नंबर के प्रश्न के आंसर में आप लिखोगे प्राचीन वैज्ञानिकाः सन्ति पाणिनिः पतंजलि कणाद आर्यभट्ट वाराहमिहिरदयः। फिर जो खा वाला प्रश्न है चतुर्वेदा नाम नामानि लिखत, तो ऋग्वेद आएगा, यजुर्वेद आएगा, सामवेद आएगा, अथर्ववेद आएगा। चलिए बच्चों इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संस्कृत के शब्दों में हमें आंसर लिखने 11 का एकादश होगा, 16 का षोडश, 6 का षड लिखोगे, 18 का अष्टादश, 20 का विंशति। अब यहाँ पर ख वाला प्रश्न वेदांगों के नाम, हमें वेदों के नाम लिखना है। तो शिक्षा कल्प व्याकरणम, वेद के अंगों के नाम यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए जो 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। संस्कृत भाषा के प्राचार्य किम किम कर्तुः शक्यते स्वचारम प्रख्याट्यत। तो 21वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में बच्चों आप ये लिख लीजिएगा यहाँ से उत्तर। बच्चों जो आपका पाठ 11 था कंप्लीट हो चुका है। पाठ 12 द्वादश पाठ प्रहेलिका हम यहाँ से सोल्व कर रहे हैं। तो पहले नंबर का जो आपका बच्चों सही विकल्प है इसमें आपका सा ऑप्शन दीर्घ संधि उत्तर है। दूसरे नंबर के सही विकल्प में बच्चों आपका आ वाला ऑप्शन बहुव्रीहि सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका आ वाला ऑप्शन नी प्लस बस सही आंसर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन उत्तम पुरुष सही उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में आपका आ ऑप्शन मत्स्य सही आंसर है। अब देखते हैं रिक्त स्थान। तो इसमें 2 रिक्त स्थान है, एक प्रथम एक बहु। 6ठे में ही 7वें में संबंध आएगा। 8वें में बच्चों पत्र आएगा।
9वें में बिना पेड़ वाला आएगा, 10वें में वृक्षा और मम लिखोगे। फिर बच्चों जो आपका 11वां प्रश्न है, 11वें नंबर के प्रश्न में पत्रम उत्तर आएगा। 12वें नंबर के प्रश्न में बच्चों नेतभ्याम आएगा। 13वें नंबर के प्रश्न में नारिकेला आएगा। 14वें नंबर के प्रश्न में नयनम नेत्रम लिखोगे। और बच्चों जो 15वें नंबर का प्रश्न है, इसके आंसर में लिखोगे पादभ्याम बिना पत्र दूरम गच्छति। 16वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आप आंसर लिखोगे विभिन्नानि मधुराणि फलानि वृक्षः प्राप्यते। 17वें नंबर का जो बच्चों आपका प्रश्न है, इसमें उत्तर लिखोगे घट जलाशय मेघा रिक्तिकम जलम नारिकेल फले वर्तते। 18वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आप उत्तर लिखोगे नयनच आदि अंते च न आगच्छति। 19वें नंबर के प्रश्न के आंसर में बच्चों आपका ये आएगा, ये आंसर में लिख लोगे शंभुकः घोंगा मंडूकः सर्पकर्कट नक्षत्र शिशुमारः। ठीक है। 19वें नंबर के प्रश्न में बच्चों के बाद में 20वां प्रश्न आपका बच्चों आ जाता है, तो ये 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे। ठीक है बच्चों, ये 21वें नंबर के प्रश्न में कोई दो प्रहेलिका हमें लिखनी है, तो दो प्रहेलिका आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पहली तो आप यहाँ से देख सकते हैं और दूसरी भी ये देख सकते हो। चलिए जो यहाँ से प्रश्न क्रमांक आपका 22 देखते हैं। जलीय जीव कैसे अपना संरक्षण करते हैं, आपकी दृष्टि के अनुसार लिखना है। तो ये बच्चों आपके 22वें नंबर के प्रश्न के आंसर में आ जाएगा। बच्चों यहाँ से आपका पाठ 13 त्रयोदश पाठ सौरमंडलम आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो बच्चों आपका बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, तो पहले नंबर के में आपका सा ऑप्शन पश्यामा उत्तर है। दूसरे में बच्चों आपका आ वाला ऑप्शन चंद्रहा आंसर है। तीसरे में बच्चों आपका बा ऑप्शन प्रकाशिता आंसर है। चौथे में बच्चों आपका दिनम दिनम प्रति आ वाला ऑप्शन सही आंसर है। पाँचवें में बच्चों आपका जो सा ऑप्शन है द्वितीय, ये आपका सही उत्तर है। अब बच्चों जो आपके रिक्त स्थान दिए हैं, पहले रिक्त स्थान मतलब छठे नंबर के रिक्त स्थान में बुध आएगा। 7वें नंबर के रिक्त स्थान में बहु आएगा। 8वें नंबर के रिक्त स्थान में बच्चों चंद्रस्य आएगा। 9वें नंबर के रिक्त स्थान में वयम। 10वें नंबर के रिक्त स्थान में उपग्रह। एक पद इनके लिए जो बच्चों आपको प्रश्न दिए हैं, इनके देखते हैं। सूर्य परिहिता के परिभ्रमणती, तो इसमें उत्तर लिखोगे ग्रह। 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपका आएगा सूर्य। ठीक है। 13वें नंबर के उत्तर में बच्चों आपका आएगा पृथ्वी ही। और जो 14वें नंबर का प्रश्न है बच्चों, इसमें आपका उत्तर आएगा चंद्रस्य। 15वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है, इसमें आंसर हम लिखेंगे नवग्रहाणाम मध्य दीर्घस्य नाम बृहस्पति अस्ति। बच्चों जो आपका 16वें नंबर का प्रश्न है, इसमें आंसर लिखेंगे प्लूटो नाम का ग्रहस्य गणना ग्रह रूपेण न भवति। 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा सौरमंडले चंद्रस्य ग्रहस्य प्रतिदिनम आकार भेदः तिष्ठते। 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे आकाशगंगायाम आकाशपिंडानाम समूहा वर्तन्ते। अब बच्चों जो हमारा प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इन प्रश्नों के आंसर हम देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें सूर्य का तारा आ जाएगा, मंगल का ग्रह, पूर्णिमा रात्रि का पूर्ण चंद्रस्य दर्शनम भवति, अमावस्या रात्रि का चंद्रस्य दर्शनम न भवति। बच्चों 20वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। धातु रूपाणी बहुवचन हमें यहाँ पर बताना है। तो वर्तते का बच्चों वर्तन्ते होगा, उच्यते का उच्यन्ते होगा, दृश्यते का दृश्यन्ते, कथ्यते का कथ्यन्ते, लवते का होगा आपका लवन्ते। बच्चों इसके बाद में 21वें नंबर के प्रश्न के आंसर में आप ये करोगे सौर ऊर्जायाः उपयोगः कुत्र कुत्र कर्तुः शक्नुवन्ति। तो सौर ऊर्जायाः उपयोगः गृहेषु कार्यालयेषु कृषि उद्योगेषु च कर्तुं शक्यते। जलस्य उष्णीकरणं विद्युत उत्पादनं सिंचन कार्य परिवहने च प्रयुज्यते। नेक्स्ट बच्चों इसमें हमें सौरमंडल के क्षेत्र का निर्माण करना है, प्रत्येक ग्रह की दूरी और परिक्रमण काल बताना है। तो बच्चों ये इस प्रकार से आपको एक डायग्राम बना लेना है। ठीक है। चलिए बच्चों इसके बाद में देखते हैं चतुर्दश पाठ लोकमान्य तिलक। तो ये बच्चों पाठ 14 हम आपका सॉल्व कर रहे हैं। जो सही विकल्प के आपके प्रश्न है, पहले नंबर के प्रश्न में आपका सा ऑप्शन लोकमान्य तिलक आंसर है। दूसरे में बच्चों आपका गीता रहस्यम आ वाला आंसर सही उत्तर है। तीसरे में बच्चों हमारा जो ऑप्शन है सा वाला कुशल शिक्षक लेखक, ये आंसर होगा। चौथे में बच्चों हमारा गणेश पिलत उत्सव बा वाला ऑप्शन उत्तर है। पाँचवें में बच्चों हमारा करिश्यामी दा वाला ऑप्शन उत्तर है। और छठे में बच्चों हमारा अव्य पदम आ वाला क्वेश्चन आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों 7वें नंबर के में आएगा उच्चतरः। 8वें में बच्चों आपका आएगा समाचार पत्र हो। 9वें में आएगा अस्माकम। 10वें में आएगा बी। और 11वें में आएगा महाराष्ट्र। 12वें नंबर के में बच्चों स्वतंत्रता है लिखोगे। फिर आपका 13वां नंबर का प्रश्न है लोकमान्य तिलक आंसर होगा। 14 नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका नवचेतना आंसर है। 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका संस्कृत भाषा है उत्तर है। 16वें नंबर के प्रश्न में लोकमान्य तिलक आंसर है। 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लोकमान्य तिलकस्य जनकः गंगाधर कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत् आंसर है। 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में तिलकः जनजागरणस्य कृते शिवरात्रोत्सवस्य गणेश उत्सवस्य
चाह प्रारंभ अकरोत्, ये आंसर है। 19वें नंबर के प्रश्न में गीता रहस्य नामक ग्रंथम लोकमान्य तिलक अर्चयत्, ये आंसर होगा। 20वें नंबर के प्रश्न में उद्यमहीनस्य सहायतां परमात्मा अपि न करोति। 21वें नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जनजागरणस्य कृते कानि कानि कार्याणि कृतवान् पाठाधारित पंचवाक्येषु लिखतः। तो जो 21वें नंबर के प्रश्न का आंसर आप यहाँ से कर लोगे। अब जो इसमें धातु लकार वगैरह आपको बतानी है, तो इस सभी में देखिए बच्चों हमने ऐसा कर दिया, इसका मतलब है कि इन सभी में आपका कौन सा एक वचन है, तो ये एक वचन ही आप लिख लोगे इसमें 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 और नीचे तक, ठीक है। और लकार जो है लकार हमने यहाँ पर लिख दिए, लड लकार लिट लकार लट लकार लट लकार लट लकार, ठीक है। 23वें नंबर का जो बच्चों प्रश्न है, 23वें नंबर के प्रश्न का आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में जो 24वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये है। बच्चों यहाँ से पंचदश पाठ मत्स्य कथा आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों सबसे पहले जो सही विकल्प दिए हैं, पहले सही विकल्प में आ ऑप्शन कथवा आपका उत्तर है। दूसरे सही विकल्प में बच्चों आपका सा ऑप्शन मत्स्य आंसर है। तीसरे नंबर के सही विकल्प में बच्चों आपका बा ऑप्शन देवरा आंसर है। 14वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका दा ऑप्शन प्राति ही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में 5वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा ऑप्शन प्रत्युत्पन्नमति आंसर है। इसके बाद में 6ठे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका जलाशय आंसर रहेगा। 7वें नंबर के में यद भविष्यति। 8वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका मत्स्य आंसर है। 9वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका अग्र बहु आंसर है। और 10वें नंबर के प्रश्न में यद भविष्यति आंसर है। एक पदेन के लिए बच्चों आपको प्रश्न दिए हैं। 11वें नंबर के प्रश्न में बेला ग्रामस्य उत्तर आएगा। 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में धीवरा आएगा। 13वें में हमारा यद भविष्यति है। 14वें नंबर के प्रश्न में प्रत्युत्पन्नमति आंसर है। इसके बाद में बच्चों देखिए 14वें के बाद में 15वां प्रश्न बच्चों यहाँ से गायब है, तो 15वां प्रश्न हम पहले देखते हैं, फिर 16वें का उत्तर देखेंगे। तो जो पहले आप ये देखिए 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर प्रत्युत्पन्नमति जलाशयंतरे कथम प्रविशत, तो 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिख लोगे प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगंतव्यम इति धीवरः उक्तम, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा 15वें नंबर के प्रश्न का। ओके, तो बच्चों अब हम 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो अब हम डायरेक्टली 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसमें धीवरे आंसर आएगा। 17वें नंबर के में प्रत्युत्पन्नमति। 18वें नंबर के प्रश्न में उत्तर आएगा जाली बंधवा। 19वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में बच्चों आप लिखोगे प्रत्युत्पन्नमति मृत एव अतिष्ठत। ख वाले प्रश्न में आप लिखोगे स्वप्रभाते धीवरा आगमिष्यन्ति। ग वाले प्रश्न में आप लिखोगे प्रभाते धीवरा जलाशयम गत्वा जालम प्रसार्य मत्स्यान् ग्रहण। और ये घा और ला वाले का उत्तर कर लीजिएगा। चलिए जो 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसमें हमें लकार बताने और लड़ लकार में चेंज करना है लट से। तो जो अवसत आएगा, अगच्छत आएगा, अलिखत आएगा, अकथयत आएगा और अवदत, ठीक है। ये आपका कंप्लीट। इसके बाद में हम देख के प्रत्युत्पन्नमत्यः कृते जीवन रक्षणाय अन्य किमपि उपायः लिखत। इस 21वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे प्रत्युत्पन्नमति मृतः इव अतिष्ठत इति उपायं कृत्वा सः धीवरे जालेन गृहीतः न भवत् तथा स जालयंत्रे प्रवासित अतः स मृत इव अभिनयं कृत्वा धीवराणां दया मुक्तः अभवत्। बच्चों इसके बाद में षोडश पाठा आपका आ जाएगा प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक है। चलिए इसके आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेय उपयोगम कृतवान। अब बच्चों इसमें ऑप्शन हमें दिए गए आ व शादा 4 ऑप्शन दिए गए। तो श ऑप्शन हम लिखेंगे बोधायनः। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सुक्षुता आ वाला आंसर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा जो ब ऑप्शन है वनस्पति नाम, ये उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा स वाला ऑप्शन सुदीर्घ आंसर है। 5वें नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा आ ऑप्शन विद्युत आंसर है। 6ठे नंबर के प्रश्न में हमारा प्रथमा बहुवचन आंसर है। बच्चों जो रिक्त स्थान है 7वें में सूर्यास्त करोगे, 8वें में बुद्धि, 9वें में बच्चों तत्पुरुष होगा, 10वें में हमारा होगा कदवधु, 11वें में होगा तंतिकाय है चिकित्सा। और बच्चों ये जो 12वां आपका रिक्त स्थान है इसका आंसर हमने ये अव्यम यहाँ लिखा है। बच्चों 13वें नंबर के प्रश्न में उत्तर आएगा भारत देशा। 14वें नंबर के प्रश्न में महर्षि पराशर। 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों भारतदेश है। 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा प्राचीन काल विद्युत उत्पन्न भवति विद्युत कोशिश धारा ताम्रपत्र जातुपत्र कृष्णांग चूर्ण पारद इत्यादि नाम संयोगेन विद्युत उत्पन्न भवति। 17वें नंबर के प्रश्न में बच्चों ये आपका उत्तर रहेगा पाइथागोरस 1500 पूर्व, ठीक है। पूरा आंसर आप कर लीजिएगा। बच्चों इसके बाद में 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। 18वें नंबर के प्रश्न के बाद में 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये है। अब ये आपके बच्चों 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। तो ये 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। प्रश्न निर्माण हमें करना है। तो पहले का वाले में तो हमारा आ जाएगा का, इसमें हमारा आ जाएगा कश, इसमें कैशाम,
और बच्चों इसमें कहा और इसमें कश। आपको करना क्या है, जो अंडरलाइन वाला शब्द है इसे हटाना और इसकी जगह पर ये शब्द लिखने हैं। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम टाइप से दिया है ना। तो इसे देखते हैं। इस पर आपको 5 वर्ड लिख लेने, का वाला, खा वाला, गा वाला, घा वाला, णा वाला। चलिए बच्चों ये आपका कंप्लीट। इसके बाद में हम देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वें प्रश्न के उत्तर में बच्चों आप ये लिख लीजिएगा, बोधायन सुल्बसूत्रम पराशर वृक्षार्युर्वेद आर्यभट्ट आर्यभट्टियम सुश्रुत सुश्रुत संहिता अगस्त अगस्त संहिता। 24वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपको ये कर लेना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बच्चों आपका उत्तर रहेगा। तो जो पार्ट 16 तक आपका कंप्लीट, यहाँ से सप्तदश पार्ट मतलब पार्ट 17 रानी दुर्गावती को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले नंबर का जो बच्चों आपका क्वेश्चन है इसमें सा ऑप्शन लट लकार आंसर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका रानी दुर्गावती आ वाला ऑप्शन सही आंसर है। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों इसमें जो आपका आंसर आएगा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित जबलपुर में है, इसलिए सा वाला ऑप्शन बच्चों आपका सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका कद्वतु आंसर आएगा। पाँचवें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सा वाला ऑप्शन अकबरस्य आंसर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है, तो बच्चों छठे में आ जाएगा रानी दुर्गावती, संपन्नता, महारानी, आसफ खानस्य। 10वें नंबर के प्रश्न में आप लिखोगे जबलपुर मंडले। ठीक है। एक पदेन में 11वें नंबर का प्रश्न आएगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। 12वें नंबर के प्रश्न में दीक्षा। 13वें में रानी दुर्गावती। 14वें में बच्चों रानी दुर्गावत्या। और 15वें नंबर के प्रश्न में रागी दुर्गावत्या राज्यकाली सर्वत्र संपन्नता आशित। 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा गोंडवाना राज्य से राजा वीर नारायण आशित। 17वें प्रश्न के उत्तर में लिखोगे वीर नारायण से पितु नाम दलपस्य आशित। 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखोगे गोंडवान राज्य से प्रजा रानी दुर्गावती माता एवं भविष्यत। अब जो 19वें नंबर का प्रश्न है इसमें हमें ये करना है। ठीक है। तो षष्ठी व्यक्ति सभी में षष्ठी व्यक्ति रहेगी और बच्चों सभी में आपका एक वचन आएगा। ठीक है। तो ये आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट बच्चों ये जो आपका बच्चों देखिए, ये हमें 19वां प्रश्न भी यहाँ दिया और 20वां प्रश्न भी यहाँ दिया। तो हमने 19वें प्रश्न का तो ये उत्तर लिखा। फिर बच्चों 20वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर ये है। और जो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें 21वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में बच्चों ये लिख लेंगे, रानी दुर्गावती वीरांगना आशित शाह गोंडवानेश रानी आशित मुगलयाम विरुद्धम युद्धम करतवती। और पूरा नीचे तक बच्चों आपका आंसर है। चलिए अष्टादश पाठ सुभाषितानी को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 18 सुभाषितानी। बच्चों जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका द ऑप्शन पूछनते आंसर है। दूसरे वाले प्रश्न में बच्चों हमारा द ऑप्शन पुण्याय आंसर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा जो ऑप्शन है व वाला द्यम ये आंसर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा तत्र सही आंसर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा जो आ वाला ऑप्शन है ज्ञा ये करेक्ट आंसर है। छठे नंबर के प्रश्न में उत्तर आएगा तमो। सातवें में आएगा परभाग्य प्लस उपजीवी, इसमें आएगा पापाय। नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा साधु। 11वें में हमारा आएगा भ्राता और सखा और इसमें आएगा अफलह। अब ये 13वें नंबर के प्रश्न में तमहा उत्तर आएगा। 14वें में हमारा आएगा व्यासस्य। 15वें में आएगा धनम। 16वें नंबर के प्रश्न का आंसर रहेगा क्षमा। 17वें प्रश्न का उत्तर आप ये लिखोगे पुरुषः मनः कल्याणः कुरुते। 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा परभाग्योपजीवी नित्युतः कितः भवन्ति। 19वें नंबर के प्रश्न के आंसर में हम लिखेंगे धर्मो भ्रातः दया सखा। 20वें नंबर के प्रश्न के आंसर में आएगा पुत्र चंद्र सदृशः भवेत्। 21वें नंबर के प्रश्न के आंसर में आएगा पुरुषः मनः कल्याणी कुरुते यत् नारेस्तु पूज्यन्ते सडेतिमं बन्धवः पापाय परपीडनम्। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्यम्। चलिए जो 22वें नंबर के प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ से हमें व्यक्ति वचन अलग करने हैं। रक्षणाय का चतुर्थी व्यक्ति, व्यास की षष्ठी व्यक्ति, देवता की प्रथमा, ज्ञानाय की चतुर्थी, परिशाम की षष्ठी, चंद्र की प्रथमा। अब जो 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है अष्टादश पुराण नामानि लिखत। सभी पुराणों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर अष्टादश पुराण के नाम लिखती है।
और जो आपका 24वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश से स्थित शिक्षाया स्थिति कीदृशी भवति इति लगत। तो 24वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे मध्य प्रदेश से स्थित शिक्षाया स्थिति उत्तमा अस्ति, सरकारी योजनाभिः सह विविध सामाजिक प्रयासाः अपि स्थित शिक्षायां योगदानं कुर्वन्ति, ग्रामीण क्षेत्रेषु स्थित शिक्षा प्रगति मंदगामिनी अस्ति, राज्य विविध योजना छात्रवृत्त्या च स्थित शिक्षा उन्नति चालयन्ति। चलिए इसके बाद में आपका 9-10 पाठ मतलब पाठ 19 आ जाता है, देशिताय पाठ का नाम है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न है, बा वाले ऑप्शन आपका सन्नो वरुणा उत्तर आएगा बच्चों, इसमें हमारा आ जाएगा सेवा संस्था, आ वाला ऑप्शन उत्तर। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें द वाला ऑप्शन कतवा आंसर आएगा। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा स्वयं सहायता आंसर आएगा। और 5वें नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा बा वाला ऑप्शन एनसीसी आंसर आएगा। चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। 6ठे नंबर के रिक्त स्थान में आएगा सुतीशा, 7वें नंबर के रिक्त स्थान में आएगा राष्ट्रीय सेवा योजना, 8वें में हमारा आएगा उत्तर सिद्धार्था, 9वें बच्चों हमारा आएगा षष्ठी और बहु, और 10वें में हमारा आएगा देश सेवा। अब सप्तम कक्षायां कह पढ़ती, तो सिद्धार्था आंसर आएगा। सर्वेषाम उद्देश्यम किम भवेत्, देशितम आंसर लिखेंगे। का सेना जलमार्गात् देश रक्षम करोति, जल सेना हम आंसर लिखेंगे। छात्र जीवन ने देश सेवा है को मार्गों से था, तो राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी तथा राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस। अच्छा जो 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है, 15वें नंबर के प्रश्न के आंसर में हमारा ये आंसर आएगा। और जो 16वें नंबर का प्रश्न है, 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये, 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये, 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये रहेगा, जल सेना वायुसेना स्थल सेना इति देश सेवाएं भिन्न मार्गे सन्ति। इसके बाद में हम देखते हैं 19वें नंबर का, तो 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। 19वें नंबर के प्रश्न के बाद में 20वां प्रश्न है, प्रतिज्ञा बालाचारणेम आवश्यकी अनुपालनीय आते पाठ्यपुस्तक आधारेण प्रतिज्ञा प्रकारः लिखत। तो बालचारः ईश्वर स्वदेशं प्रति कर्तव्य पालनम सर्वेषां सहायता तथा संस्थाया अनुशासनस्य पालनम इति प्रतिज्ञा अनुपालयन्ति। बच्चों 21वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम ये लिखेंगे, एकः छात्रः राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस इत्यादिषु सम्मिलितः भूत्वा देशसेवा कर्तुं शक्नोति। चलिए जो यहाँ से आपका पार्ट 20 विषम पाठ योग स्वास्थ्य साधना में आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका द वाला ऑप्शन प्राणायामीन आंसर आ जाएगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका व्याकरण शास्त्रम, आ वाला ऑप्शन सही आंसर है। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, इसमें हमारा सा ऑप्शन स्वस्थम सही आंसर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा सा आ वाला ऑप्शन पतंजलि सही आंसर है। और जो 5वें नंबर का प्रश्न है, 5वें नंबर के प्रश्न में हमारा बा वाला ऑप्शन प्रातःकाल सही उत्तर है। 6ठे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा सा ऑप्शन बीता हुआ कल सही आंसर है। इसके बाद में जो हमें रिक्त स्थान दिए हैं, तो 7वें नंबर के प्रश्न में बच्चों शरीर माध्यम आएगा, इसमें हम लिखेंगे तुमुन। 9वें में बच्चों हमारा आ जाएगा क्रा प्लस अनियत, 10वें में हमारा आ जाएगा शीतला, 11वें में आएगा प्रा, और 12वें में हम लिखेंगे योग शास्त्र। 12वें में बच्चों 2 है, तो व्याकरण ने भी आपको इसमें करना रहेगा। चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं, धिग्मस्तु किम, तो रुग्ण जीवनम आंसर लिखोगे। 14वें में औषध योजनाम आंसर लिखोगे। 15वें में योगोपचार आंसर आएगा। 16वें में आपका प्राणायामीन आंसर है। 17वें में आपका ये आंसर रहेगा, यदा औषध सेवनम रोगान न उन्मूल्यति तथा योगोपचार कर्तव्य। 18वें प्रश्न के आंसर में सूर्य प्रातः काले शांत भवति आंसर लिखोगे। बच्चों 19वें नंबर के प्रश्न में सुलभाया अन्य प्रश्नम सम्यक नास्ति, यह आंसर आएगा। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, आसना नाम अभ्यासेन एका स्थितो उपवेशनम स्थिरम भवति, यह आंसर है। अभी दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न, प्राणायामेन के लाभ भवन्ति पाठाधारेण लिखा, तो उत्तर लिखोगे प्राणायामेन शरीर स्थिरता, सांस नियंत्रण, मानसिक शांति, अंत्येष्ट संयम तथा दीर्घायु लाभ भवन्ति। फिर है 22वें नंबर का प्रश्न है ना, 5 वाक्य में लिखने हैं, तो ये आएगा का वाला आपका, यह आएगा खा वाला, फिर गा वाला आएगा, घा वाला और ना वाला। नेक्स्ट है आपका 23वें नंबर का प्रश्न, सूर्य नमस्कार मुद्रा लिखित्वा महध्वम प्रतिशंति, तो ये आंसर लिखेंगे सूर्य नमस्कारेषु मुद्रा प्रातःकाले कर्तव्य यस्मात् 3 शरीर बलम मानसिक शांति आहार पचनम च सम्यक् भवति नियमितम सूर्यस्य नमस्कार शारीरिक आरोग्यम तथा मानसिक स्थैर्य वर्धति। अब जो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24, भवन्तः स्वजीवने योगासन द्वारा शरीर किम किम परिवर्तनम अनुभवन्ति इति लिखता, तो ये 24वें नंबर के प्रश्न में लिखेंगे योगासन द्वारा शरीरम स्वस्थम लचिलः शक्तिवान तथा तनावमुक्तं भवति नियमित अभ्यासेन शरीर बलेन सह मानसिक शांति अपि अनुभूयते। अब जो यहाँ से आपका लास्ट लेसन 21 पार्ट सुक्तियाँ आपका आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि टोटल हम 21 पार्ट के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले।
तो जो सा वाला ऑप्शन आचार्य आपका उत्तर रहेगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा ऑप्शन सा दूर आंसर है। फिर तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा जो सा वाला ऑप्शन है सर्वत्र, ये सही उत्तर है। और चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा बा वाला ऑप्शन भवंती सही आंसर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में विधि लकारिश सा ऑप्शन सही आंसर है। और बच्चों जो छठा नंबर का प्रश्न है इसमें विधि संधि आ वाला ऑप्शन सही आंसर है। फिर बच्चों जो रिक्त स्थान है तो 7वें नंबर के रिक्त स्थान में तृतीय आएगा। 8वें में बच्चों हमारा आ जाएगा भूषणम। 9वें में हमारा आ जाएगा नपुंसक। 10वें में बच्चों हमारा आंसर रहेगा आलस्य। 11वें में रहेगा भवता। 12वें में रहेगा मनोरथ। अब बच्चों कैसाम वसुदेव कुटुंबकम तो उदार चरिता नाम 13वें का उत्तर। 14वें का उत्तर आचार्य आएगा। 15वें में हमारा आंसर रहेगा सर्वत्र। और 16वें में आंसर रहेगा कार्याणि। 17वें का प्रश्न का उत्तर रहेगा विनाश काले विपरीत बुद्धि भवति। 18वें प्रश्न का उत्तर रहेगा हितम मनोहारी च दुर्लभम बचः। 18वें का 19वें का उत्तर रहेगा उद्मेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे। 20वें का उत्तर बच्चों आप करोगे न कूप खन्नम युक्तम प्रतिप्ते वहिन्ना गृह। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, इनके समानार्थी लिखने हैं 2-2 शब्द। तो वसुधा का उद्यम अग्नि बुद्धि है, ऐसे ही वसुधा का पृथ्वी धरा तो लिखा ही है। उद्यम का प्रयत्न प्रयासनः, अग्नि का पाप कहा वही, बुद्धि का प्रज्ञा मेधा। इन शब्दों के हमें निर्देश के अनुसार वचन परिवर्तित करना है। प्रश्न क्रमांक 22 में तो देखिए बच्चों, एक वचन द्विवचन बहुवचन में भवति भवतः भवति, हस्ति हस्तः हसन्ति, सिद्ध्यति सिद्ध्यतः सिद्ध्यन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, पठति पठता पठन्ति, क्रीडतः क्रीडति क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति। अब बच्चों ये जो आपका 23वां प्रश्न है वाग्भूषणम भवति इति विषय पंचवाक्यानि लिखा, तो ये उत्तर लिखोगे वाग्भूषणम भवति इस विषय पंचवाक्यानि सन्ति, मधुरा वाणी मनुष्यस्य व्यक्तित्वस्य भूषणम भवति। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा और पांचवा पॉइंट लिखोगे। तो बच्चों ये आपकी क्लास 7 संस्कृत के लिए पाठ 1 से लेकर 21 तक कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियोस बच्चों अगर आपको इसी तरह की अदर सब्जेक्ट की या संस्कृत की ही देखनी है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं।